अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ जेंडर का। हमने काम कंटिन्यू करना है मेरे बच्चों। बेटा जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम तक चैप्टर 6 तक पढ़ाया था हमने आपको। बेटा उसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से यूडोफ रेसिडेंटल जो है क्या करता है, बादशाह की जगह पर वो अटेम्प्ट करता है, बादशाह बन के जाता है अपना हुलिया बदल कर। क्योंकि इनकी प्लानिंग क्या होती है मेरे बच्चों, इनकी प्लानिंग ये थी बेटा कि हम लोगों ने क्या करना है कि बादशाह जब बादशाह की ये वाली अटेंड कर लेंगे हम लोग सेरेमनी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बादशाह को रिकवर कर लेंगे। इनकी प्लानिंग ये थी बेसिकली। ठीक है। अब अटेंड तो कर ली सेरेमनी, तो अब क्या करना है, सारी सूरत हाल यहाँ पर आती है कि भाई सेरेमनी अटेंड कर ली, अब क्या सूरत हाल है, अब क्या करेंगे। तो जैसे कि इन्होंने कहा था, इनका जो प्लान ये था कि एक मरतबा बस कोरोनेशन हो जाए, उसके बाद देखेंगे हम लोगों ने करना क्या है। ठीक है। अब क्या होता है, बाद में इनको रात में ना खबर मिलती है कि ब्लैक माइकल जो है ना वो क्या कर रहा है, वो जेंडा जा रहा है। मतलब वो यहाँ पर आया था ना कोरोनेशन के लिए, तो वो जेंडा वापसी जा रहा है। मैंने आपको मेरे बच्चों पहले ही बता दिया कि जेंडा इज अ टाउन 50 माइल्स फ्रॉम द कैपिटल। अब जब इनको खबर मिलती है तो ये लोग क्या करते हैं, अब भाई बादशाह की आज कोरोनेशन हुई है, अगर वो अपने रूम में होगा, आराम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो अब जाएंगे कैसे, क्योंकि बादशाह को रिकवर करने के लिए तो जाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रिट्स नहीं है, फ्रिट्स, फ्रिट्स को बोलते हैं कि तुम जो है ना यहाँ पर बादशाह के रूम में ही रुको। अगर कोई बादशाह से मिलने का ख्वाहिशमंद भी हो तो उसको बोल देना कि बादशाह सलामत अभी क्या कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, भी आराम फरमा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। फ्रेड्स को छोड़ते हैं, रेसेंडल और सेप्ट जाते हैं बादशाह को वापसी लाने के लिए। और ये क्या करते हैं, एक सीक्रेट रास्ता यूज करते हैं। पैलेस बोलते हैं मेरे बच्चों महल को। ठीक है। तो महल से बाहर निकलने का जो एक सीक्रेट रास्ता होता है वो यूज करते हैं। और ना अपना हुलिया बदल देते हैं, मतलब कि एक कॉमन लोगों की तरह, जो कॉमन इंसान का जो गेटअप होता है ना, ताकि किसी की पहचान में नहीं आए कि ये कर्नल सेप्ट है। भाई जाहिर सी बात है, एक शख्स अगर बादशाह के साथ साथ घूमता है तो सेप्ट को भी काफी लोग जानते होंगे, क्योंकि सेप्ट तो बेटा पिछले बादशाह, मतलब जो इसका बाप था जो मर चुका है, उसको भी सर्व करता था, तो लोग यकीनन उसको जानते होंगे। तो दोनों क्या करते हैं, रात के वक्त जो है ना अपना हुलिया बदलकर ये अपने घोड़ों में बैठ के राइड करते हुए जाते हैं। कहाँ पर, जेंडा जाते हैं। लेकिन रास्ते में ना इनको रुकना पड़ जाता है। इनको ना रास्ते में कोई दिखता है। कौन दिखता है रास्ते में मेरे बच्चों, इनको माइकल दिखता है। और माइकल किसके साथ होता है, मैक्स हॉल। अच्छा, मैक्स हॉल कौन है बेटा, ये जोहन का भाई है। जोहन, अगर आप लोगों को याद ना पड़ रहा हो तो मेरे बच्चों मैं आपको जरा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपको याद ना हो मेरे बच्चों, तो ये अब आपको बता दूं, जोहन क्यों है, कौन है बेटा, वो दरअसल माइकल का है फॉरेस्ट गार्ड। माइकल का कौन है मेरे बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड है। और ये दरअसल माइकल के लिए ही काम करता है। तो जो हमारे पास मैक्स सॉल्व है वो भी कौन है, वो भी माइकल के लिए ही काम करता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि माइकल के लिए काम नहीं करता, वो दोनों देखते हैं। लेकिन एक सीन होता है, सेप और सिंडल क्या करते हैं, रास्ते में रुकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अभी जो है ना ये किसी के सामने शो नहीं कर सकते कि ये महल से बाहर निकले में इनकी जान को खतरा हो सकता है। खतरा कैसे हो सकता है, मैं समझाता हूँ, रुको जरा एक मिनट। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम मेरे बच्चों कुछ ये है कि यहाँ पर ना ब्लैक माइकल जब जा रहा होता है ना, काफी अच्छे मूड में लग रहा होता है। हालांकि जब ये रेसेंडल से मिला था, तो रेसेंडल से मिलते वक्त क्या था, ये बड़े ही अजीबोगरीब मूड में था, इसके चेहरे से रंग उड़ा हुआ था। और अब ये जेंडा में आ चुके हैं, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि बादशाह को ये जेंडा ही छोड़ के आए थे, जो टाउन था। जेंडा भाई जो असल होल्ड है वो किसका है, ब्लैक माइकल का होल्ड है। अब ब्लैक माइकल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बड़ा ही हंसता मुस्कुराता हुआ जा रहा है, मतलब बड़े अच्छे मूड में। तो इनको थोड़ी टेंशन होती है। खैर घर करा के वो अपने कैसल चला जाता है, इनको कुछ नहीं होता। ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर ये बादशाह को छोड़ के आए होते हैं। मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि बादशाह को जब ये छोड़ के आए थे तो अपना एक बंदा छोड़ के आए थे कि देखो तुमने रखवाली करनी है, बादशाह को जब होश आए तो तुम उसको पूरा वाकया बताना कि सीन क्या हुआ है। सही। अब क्या होता है कि वहां पहुंचते हैं ना, तो वो बंदा जोसेफ था जिसको रखवाली के लिए छोड़ के आए थे। जोसेफ की सामने पड़ी वो होती है डेड बॉडी। डेड बॉडी जोसेफ की सामने पड़ी हुई है, मुर्दा एकदम। ठीक है, एकदम खाली बैठा हुआ है। तो और बादशाह क्या है, बादशाह मिसिंग है। मतलब कि बादशाह मिसिंग और जोसेफ की डेड बॉडी, यहां से होता है खतरे की शुरुआत।
क्योंकि देखो प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी जिस किसी के पास कौन है असल बादशाह है, उसकी जान ऑलरेडी खतरे में है। लेकिन अगर इस पोजीशन पर रेसिंडल मारा गया तो बादशाह तो पक्का पक्का मारा जाएगा। अब आप बोले सर वो कैसे? वो इस तरह से बेटा कि अभी जो जिस किसी के पास है बादशाह, वो शायद बादशाह को ना मारे। क्यों ना मारे? क्योंकि अगर वो असली बादशाह को मारने में कामयाब हो भी जाता है तो क्या होगा? रेसेंडल दुनिया की नजर में क्या है? बादशाह बना हुआ है, तो उस बंदे का पर्पस अचीव नहीं होगा, लिहाजा वो असल बादशाह को मार नहीं सकता। लेकिन देखते हैं होता क्या, जरा ये देखो आप। सेफ्ट जो है ना उसको एक अपने अंदाजे के मुताबिक क्या गेस करता है कि भाई अगर इस पोजीशन पर अगर बादशाह को कोई कैप्चर कर सकता है वो सिर्फ माइकल है। और अब माइकल ना पूरी सूरत हाल बताता है, सॉरी माइकल बोल रहा हूँ, सेफ्ट जो है पूरी सूरत हाल बताता है रेसिडेंटल को, देखो मैं जानता हूं कि हमने तुमसे सिर्फ ये कहा था कि तुमने क्या करना है, बादशाह बनने की एक्टिंग सिर्फ तब तक करनी है जब तक तुम्हारी कोरोनेशन की सेरेमनी तुम अटेंड कर लो। मैं जानता हूं कि तुमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ होगा कि हम यहाँ से बादशाह को अपने महल में लेके जाएंगे, पूरी कहानी खत्म। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें बादशाह बनने की एक्टिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर तुमने कंटिन्यू नहीं किया, अगर तुमने बादशाह बनने की एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं किया तो ये याद रखना कि हमारे बादशाह की जिंदगी क्या है? खतरे में है। बादशाह की जिंदगी शदीद शदीद खतरे में है। अब खतरे में जब वो पूछता है तो कैसे है? क्योंकि देखो अभी ये वहां मौजूद हैं जहां पर बादशाह को होना चाहिए था, ये जेंडा में ही जगह है। अब आप खुद सोचो, रेसिडेंटल बेचारा, उसका क्या कसूर? लेकिन दिल का अच्छा बंदा है। अब वो सोच रहा है मैं करूं तो करूं क्या। सेप्ट उसको यूं समझाता है कि देखो अगर ब्लैक माइकल ने कैप्चर किया बादशाह को, वो मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? जब तक तुम जिंदा हो बादशाह को कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा भाई? क्योंकि अगर उसने बादशाह को कुछ कह भी दिया तो वो जानता है कि जो अभी नकली बादशाह बना हुआ है वो क्या करेगा, वो बादशाह बनने की एक्टिंग कंटिन्यू करेगा। और अगर सेप्ट और फ्रेड सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये असल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर रेसेंडल ही रास्ते से हट जाता तो वो असली बादशाह को मार देगा। सारी प्रॉब्लम आ रही है रेसेंडल की। और मेरे बच्चों, रेसेंडल अभी कहां पर है? जेंडा में, अपने महल में नहीं है। कोई सिक्योरिटी साथ लेकर नहीं आया, अकेला आया हुआ है सेप्ट के साथ। तो रेसिंडल की जान को भी खतरा। यहां आती है परेशानी, क्योंकि ये सेप्ट बोलता है हमें हर हाल में सही सलामत वापसी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वापसी ना पहुंच सके कामयाब होके तो बादशाह तो पक्का पक्का गया। अब यहां पर जोसेफ जो था उसकी डेड बॉडी है। 8 बंदे आते हैं इस जगह पर, और ये क्या काम करने के लिए आए हैं? ये जोसेफ की बॉडी को दफनाने के लिए आए हैं। जोसेफ की बॉडी को मेरे बच्चों दफनाने के लिए आए हैं। अब इनके वहमो गुमान में नहीं कि यहाँ पर अंदर जो है 2 लोग मौजूद हैं जो दुश्मन हैं। अब मेरे बच्चों आप खुद बताओ, ये 8 लोग अगर दफनाने के लिए आए हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 8 के 8 जो सारे के सारे जो है किसके हैं? ये हैं ब्लैक माइकल के बंदे। ठीक है। लेकिन एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तो मैंने कहा था एक फेमस 6 का ग्रुप है, जो 6 लोगों का ग्रुप है जो माइकल के लिए काम करता है। ये 8 वो वाले बंदों में से नहीं है, ये रैंडम है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है उन 6 बंदों से। ठीक है। अब ये 8 बंदे आ रहे हैं जोसेफ की बॉडी को दफनाने के लिए। सेप और रेसेंडल इस पॉइंट पे ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे बचने का कोई चांस है, अगर हम थोड़ा बहुत भी बचने का चांस रखते हैं, तो वो एक ही है कि हम बस इनके बीच से निकल पड़े। क्योंकि वो 8 हैं, ये 2 हैं, कोई चांस ही नहीं बनता ना लड़ने का। लड़ेंगे किस तरह? तो बस ये हो सकता है कि सडन अटैक करके वहां से भाग पड़े। अब ये लोग यही करते हैं, अपने घोड़ों पर बैठते हुए क्या करते हैं, उनके बीच से
अचानक से सडन अटैक करते हुए, क्योंकि देखो उनको तो पता ही नहीं था ना यहाँ पर कोई हो सकता है। वो तो ये सोच के आए थे यहाँ पर हमने जोसेफ की डेड बॉडी को दफनाना है, तो वो तो पहले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर तो कोई नहीं होगा। बेटा देखो, अचानक का जो हमला होता है ना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको दोबारा से अपनी फॉर्मेशन, मतलब जो आपका एक रिदम होता है, वो बनाने में टाइम लगता है। सही। ये क्या करते हैं, अटैक करते हुए निकलते हैं फौरन फौरन, दोनों के दोनों, और 3 लोगों को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं, सेप्ट और रेसिडल दोनों, और भाग पड़ते हैं अपने घोड़ों पर। मतलब फुल स्पीड पे ये लोग राइड करते हुए जा रहे होते हैं, पीछे से गोली भी चलती है, और अक्सर से तो ये बच जाते हैं, लेकिन एक गोली रेसिडल के हाथ पे लगती है, जिससे रेसिडल की एक फिंगर जो है वो जख्मी हो जाती है। एक गोली रेसिडल के हाथ पे लगती है, जिससे रेसिडल की फिंगर क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, जख्मी हो जाती है उसकी एक फिंगर। ठीक। अब क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं भाई, और ये सही सलामत पहुंचने में कामयाब अपने महल में हो जाते हैं। अब जब पहुंचते हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखो जरा हमारे पास। नहीं बेटा, दाऊद बेटा रेसिडेंटल पैलेस में थोड़ी था। पैलेस में ये छोड़ के आए थे फ्रिट्स को। फ्रिट्स बादशाह का असल बंदा है, ठीक है, जो बादशाह का वफादार नहीं था, वो बंदा था, तो उसको छोड़ के आए थे। रेसिडेंटल तो बेटा ये सेप्ट के साथ अपने हुलिया बदलकर जेंडा आया था बादशाह को रिकवर करने के लिए, जिसने नशा नहीं किया हुआ था, जो पूरी की पूरी वो वाइन की बोतल पिएगा था, और फिर जिस दिन कोरोनेशन थी सुबह को उठ ही नहीं पाया था, तो फिर उसकी जगह देने के लिए रेसेंडल पहुंचा था। तो रात में जब रेसेंडल जब वहां मौजूद होता है ना, समझ गए ना, हाँ बस सही है। अच्छा, अब ये वापसी सही सलामत पहुंचते हैं, और अब रेसेंडल के बारे में मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, ये एक दिल का अच्छा इंसान था। तो क्या करता है, ये बादशाह बनने की ना ड्यूटीज अंजाम देना शुरू करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बादशाह बनने की ड्यूटीज अंजाम दे तो दे कैसे, इसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसको सेप्ट गाइड करता है कि देखो बादशाह का काम ये होता है, बादशाह का काम ये होता है। लेकिन इसके साथ साथ अब टाइम गुजरता जा रहा है, दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं, और फ्रिट्ज जो है ना आके इन्फॉर्म करता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद कि भाई पता है, ब्लैक माइकल ना स्ट्रेल्सो आया हुआ है दोबारा से। कहाँ पर आया हुआ है, स्ट्रेल्सो आया हुआ है, मतलब कि जो कैपिटल है। और इसके साथ ही एक और बात इन्फॉर्म करता है, कहता है कि ब्लैक माइकल इस दफा आया तो है, लेकिन इसके साथ फेमस 6 के सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। अब नॉर्मली क्या होता था कि ब्लैक माइकल जब जाता था तो 6 लोग उसके साथ ट्रेवल करते थे, या कहीं पर भी जाते थे। अब ये यहाँ पर आया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं उसके साथ। तो सेप्ट क्या करता है, अपना आइडिया लगाता है कि भाई कि बाकी 3 जो है ना, वो यकीनन बादशाह जहां कहीं पर मौजूद है उसको गार्ड कर रहे हैं। गार्ड ऐसे नहीं कि बादशाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि गार्ड ऐसे कर रहे हैं कि भाई अगर कोई बादशाह, असल बादशाह को बचाने के लिए आया तो उसको जान से मार देंगे। 3 लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो भाई इनको और भी अलर्ट होना पड़ता है। लेकिन रेसिडल जानता था कि यहाँ पर ये लोग इतनी आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ेगा। खैर, रेसिडल डिसाइड करता है कि चलो यार मैं फ्लेविया से मिलकर आता हूँ। रेसिडल क्या डिसाइड करता है मेरे बच्चों के, मैं क्या करता हूँ, मैं मिलके आता हूँ फ्लेविया से, ठीक है। अच्छा भाई मेरे बच्चों, मैं काम करता हूँ, जरा आपको 10th वाला चैप्टर भी समझा रहा हूँ, ये जरा समझ लो, ठीक है। पॉइंट्स वगैरह भी अपने साथ साथ उतार लेना, लेकिन जरा सा सुनो जरा यहाँ पर। रेसिडल क्या करता है भाई, फ्रिट्स के साथ ना जाता है, राइड करता हुआ फ्लेविया के घर पहुंचता है। रेसिडल भाई साहब जैसे ही देखते हैं फ्लेविया को, दोबारा से वो लट्टू हो जाते हैं, क्योंकि जब मतलब के कोरोनेशन हो रही थी ना, उस वक्त तो ये सीन था भाई के, क्या कहते हैं अपना, तो हाँ उस वक्त ये सीन था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए गए हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों वहां पर घबराहट में था वो तो अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। फ्लेविया को देखता है, वो उसके पीछे मर मिटता है भाई। लेकिन रेसिडल एक बात जानता है कि भाई मैं असल बादशाह नहीं हूँ, तो मुझे इस पावर को अब्यूज नहीं करना चाहिए। रेसिडल के जहन में ये बात है। अच्छा, आखिर क्या होता है, ये फ्लेविया से बात कर रहा होता है।
बात करता है, और बात कुछ ऐसे ही करता है कि अपने ऊपर बात ही नहीं आने देता। मतलब सारी बातें उसी के ऊपर रख के करता है कि इसके ऊपर शक भी ना हो सके। फ्लेविया और खुश होती है कि यार ये तो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मेरी ही बातें सुनता जा रहा है, वो इस तरह से बातें करता है। फ्लेविया बड़ी खुश होती है रेसिडल से मिलकर, और ना उसको अभी तक शक नहीं होता कि ये असल बादशाह नहीं है, ये कोई फेक बैठा हुआ मेरे सामने। इतने में क्या होता है, ब्लैक माइकल भी क्या होता है, यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बादशाह किसी से मुलाकात कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा आके उस मुलाकात को रैंडमली बंद नहीं कर सकता जब तक बादशाह खुद इजाजत ना दे। तो होता क्या है कि रेसिंडल बात लंबी पे लंबी किया जा रहा होता है, माइकल को बाहर वेट करना पड़ रहा होता है कहीं पर। सही। अब माइकल गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि रेसिंडल क्या कर रहा होता है, उसको वेट करवा, ये प्रिंसेस से मिलना चाह रहा होता है। बाद में होती है मुलाकात किसकी, माइकल की और रेसिंडल की। अब मेरे बच्चों सीन कुछ ऐसा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े में हैं, और सीन ये है कि दोनों एक दूसरे के बारे में सच जानते हैं। रेसिंडल जानता है कि इसको मेरी सच्चाई पता है, और रेसिंडल ये भी जानता है कि असल बादशाह इसी के पास है शायद। बट प्रॉब्लम यह है कि रेसिंडल कुछ बोल नहीं सकता। रेसिंडल ना ये बोल सकता है कि भाई इसने बादशाह को अगवा किया है, ये नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, लोग बोलेंगे तुम कौन हो, फिर प्रॉब्लम इस पे आएगी। ब्लैक माइकल जानता है मेरे सामने जो खड़ा हुआ है वो असली बादशाह नहीं है, उसको मैंने कैप्चर किया हुआ है। उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर बोलेगा ये असली बादशाह नहीं है तो सबूत कहां से लाएगा। और इसीलिए माइकल को और गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये रैंडम बंदा, इसकी क्या औकात, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में पक्का जानते हैं लेकिन शो नहीं कर सकते दुनिया के सामने। सारा सीन यहाँ पर है। तो वही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं। अच्छा, अब सीन क्या होता है, सीन कुछ ये होता है मेरे बच्चों कि इस पॉइंट पर आके ना मैंने क्या कहा था कि रेसिंडल की फिंगर क्या हो गई है, जख्मी हो गई है। तो जरा एक चीज सुनो। माइकल ना तंजिया पूछता है क्योंकि उसको तो पता है कि रेसिंडल जख्मी जो हुआ है वो किस तरह हुआ, उसके बंधुओं ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो बोलता है कि ये क्या हुआ आपको, आपको जख्मी हो गए आप। तो रेसिंडल जवाब देता है, जरा चैट पे देखो। कहता है आई वॉज बिटेन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग, कि मुझे एक मॉन्ग्रेल डॉग ने काट लिया। अब आप बोले सर मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब क्या होता है, तो बता रहा हूँ। तो देखो जरा, ये भी चैट पे बता रहा हूँ। मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है अ डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, जो अलग अलग नस्लों से, सेम नस्ल के ना हो। एक कुत्ता जो सेम नस्ल का हो वो तो एक डॉग कहलाता है नॉर्मल, लेकिन अगर अलग अलग नस्लों का कोई कॉम्बिनेशन होना तो वो कहलाता है मॉन्ग्रेल डॉग। मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब वो क्यों यूज करता है, दरअसल ये मॉन्ग्रेल डॉग का वर्ड यूज करता है। हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही बेटा, जो क्रॉस ब्रीड होती है ना वो वाली बात, क्रॉस ब्रीड समझ लो। लेकिन मैंने वो वाला वर्ड बता दिया जो रसिंडल ने यूज किया था। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि मॉन्ग्रेल डॉग क्यों बोल रहा है, या क्रॉस डॉग वो माइकल के लिए क्यों बोल रहा है, कोई वजह बता सकता है मुझे, क्या वजह होगी। बुली करने के लिए, अब्यूज करने के लिए, लेकिन कैसे। ये देखो जंगली होते हैं क्या मतलब। अच्छा सुनो, तुम लोग शायद मेरा मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो जरा। मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी मॉर्गेनेटिक मैरिज की। मॉर्गेनेटिक मैरिज का मैंने क्या बताया था कि, हाँ शाबाश सादिया, कि बेटा हमारे पास ये सीन था कि मॉर्गेनेटिक मैरिज में क्या बताया था कि बादशाह की शादी इसकी माँ से जो हुई थी वो मॉर्गेनेटिक मैरिज थी। मॉर्गेनेटिक मैरिज में क्या होता है कि बादशाह अगर अपने से स्टेटस में किसी कम वाले से शादी कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेनेटिक मैरिज। मतलब इस नॉवल के मुताबिक एक रूल है, और उसमें सीन क्या होगा कि उस शादी से अगर बादशाह की कोई औलाद होगी तो वो प्रिंस नहीं कहलाएगी।
तो वो दरअसल क्या बोलना चाह रहा होता है रेसेंडल, उसको बोल रहा होता है कि तुम एक क्रॉस ब्रीड हो, तुमने क्या है, रॉयल ब्लड नहीं है, तुम में उसका भी खून है उसका भी खून है, एक रॉयल फैमिली का खून है, उसका भी खून है दूसरी फैमिली का, लेकिन तुम प्योर नहीं हो, तुम क्रॉस ब्रीड हो। उसको तंजिया कह रहा होता है वो, ये बोलता है इनडायरेक्टली। फ्लेविया सामने खड़ी हुई होती है, उसके सामने बोलता है, तो माइकल ना थोड़ा सा उसको हटती है, उसको गुस्सा आता है उसको, तो वो क्या करता है, बात पलट देता है, फिर बोलता है कि चलो अच्छा माइकल क्या करता है, रेसेंजल को बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हें अपने बंदों से मिलवाऊं, मेरे जो 3 बंदे हैं। और फेमस 6 के 3 बंदे जो यहाँ पर आए हुए हैं ब्लैक माइकल के साथ, इनको इंट्रोड्यूस करवाता है रेसेंजल से। एक है बर्सोनिन, एक है डिगोरेट और एक है डैचर्ड। बर्सोनिन, डिगोरेट और डैचर्ड, ये 3 बंदे अभी माइकल के साथ मौजूद हैं जो आए हुए थे यहाँ पर। मेरे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 10 वाले का, और फिर मुझे बता दो ऑल डन एंड ऑल क्लियर, ताकि बेटा हम यहाँ पे क्लास को रोक दें बेटा जल्दी। यहाँ तक करने के बाद मेरे बच्चों जरा मुझे मैसेज करो कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर, शाबाश। हाँ, फिर हम अच्छा चैप्टर 11 मुझे जरा अलग से डिटेल में समझाना पड़ेगा, वो जरा थोड़ी कहानी अलग है, वो मैं नॉवेल से पढ़ाऊंगा शायद। हम्म, चलो भाई बाकी बच्चे भी बताओ। अबराज 1 मिनट को बेटा दिखा रहा हूँ, ये लो स्क्रीनशॉट लो इसका। अबराज 7 वाला जब ले रहे हो तो बताना जरा। हाँ भाई 8 वाला भी ले लो। हाँ भाई डन, ओके। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा जो है नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।